इसे ट्राई करने के बाद इंशाल्लाह आप इस मीठे को बार बार बनाएंगे। ना ओवन ना मशीन, दिखता है केक की तरह, बनता है डिजर्ट। अच्छा देखें बना कितना खूबसूरत है। ऐसा डिजर्ट जो पानी के साथ बनता है, कोई भी इसे बनाएगा तो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। गर्मी के लिए इस मीठे का जवाब नहीं, बनता ये तरबूज के साथ है। 1 कप आपने तरबूज का फ्रेश जूस ले लेना है, बीज आपने निकाल देने हैं। इस तरह से जूस बनाकर 1 कप ले लें आप। नेक्स्ट एक बोल लेंगे, इसमें 1 एग डाल देंगे और साथ लेंगे शुगर का पाउडर जो कि हमने घर पर तैयार किया है। टी कप में डालेंगे, हाफ कप बनता है और 50 ग्राम हमने शुगर पाउडर का इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून इसमें बेहतरीन खुशबू के लिए हमने मिक्स फ्रूट एसेंस का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी फ्रूट का एसेंस इस्तेमाल कर सकते हैं वनीला को छोड़कर। अच्छी तरह से हमने हैंड विस्क के साथ ही इसे बीट करना है। इसे हमने फ्लफ़ी नहीं करना, हल्का क्रीमी होने तक इसे हम बीट करेंगे। तकरीबन 10-12 मिनट का टाइम लगता है और अगर आप जूसर के जग का इस्तेमाल करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें भी ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब यहाँ पर देखें, जब ये बिल्कुल लाइट क्रीमी सा हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। आप चम्मच से ही इस्तेमाल कीजिएगा कुकिंग ऑयल, वो बेहतरीन रहेगा। अब आप एक छन्नी ले लें और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 3/4 कप मैदा, यानी 80 ग्राम इसमें मैदे का इस्तेमाल होगा। और तकरीबन यहाँ पर हमने 1-2 टीस्पून लिया है बेकिंग पाउडर, यानी हाफ टी स्पून आपने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है। 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा जाएगा। इस रेसिपी में बेकिंग सोडे का इस्तेमाल ज़रूर होगा, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा। अच्छी तरह हमने छान लिया है और बिल्कुल थोड़ा सा आपने इसमें नमक डालना है, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। इस डिज़र्ट में थोड़ा सा हल्का सा ये नमक का भी फ्लेवर देता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हैंड विस्क के साथ ही। उसके बाद हमने तरबूज के जूस को अलहदा किया हुआ था, पूरे 1 कप की हमें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर 1/4 कप हमने इसमें डाल देना है तरबूज का जूस। 1/4 कप आपने लेना है टी कप के हिसाब से और बाकी का आपने बचा कर रख लेना है, उससे हमने जैम तैयार करनी है। इसी के लिए अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब आप तरबूज का जूस इसमें डालेंगे तो आपको लगेगा ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा पतला है, आपने परेशान नहीं होना, ये इसी तरह का पतला होगा, लेकिन इसमें कोई लम्स ना हो। ये बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट बनता है, केक जैसा बनता है लेकिन खाने में बिल्कुल डिज़र्ट की तरह लगता है। और ये बिल्कुल तैयार है। अभी हम शिफ्ट करेंगे इसे केक पैन में। तो आप कोई भी सिल्वर स्टील का तकरीबन 5 इंच के हिसाब से बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी एयर निकाल लेंगे। तो चलिए इसे बेक करते हैं। इसे बेक करने के लिए आपने एक बर्तन ले लेना है सिल्वर स्टील का, जिसकी स्किन पतली हो। आपने उसमें एक स्टैंड रखना है और पूरा आधा गिलास पानी डाल देना है, जो कि स्टैंड के नीचे नीचे ही हो, ऊपर ना आए। उसके बाद आपने केक पैन इसके अंदर रख देना है और मीडियम लो फ्लेम पर पूरे 30 मिनट का टाइम लगता है इसे पकने में। ऊपर से आपने इसे डिज़र्ट को पैक कर देना है ताकि पानी की जो नमी है इसके अंदर ना जाए। अब यहाँ पर देखें, हमने मीडियम लो फ्लेम पर इसे छोड़ दिया है। 30 मिनट का टाइम लगेगा। 15 मिनट में पानी ड्राई हो जाएगा और बाकी का ये भाप पर पकेगा। तो जब आप बनाएंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, पूरा आधा गिलास ही पानी आपने इस्तेमाल करना है, उससे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपने एक फ्राई पैन ले लेना है, इसमें आपने आधा चम्मच कॉर्नफ्लावर डालना है और 1.5 खाने का चम्मच हमने चीनी का पाउडर, आधा कप के करीब हमने तरबूज के जूस को अलहदा करके रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे। अभी तक हमने फ्लेम ऑन नहीं की, पहले इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद फिर हम फ्लेम ऑन करेंगे। तो अब इसमें जाएगा रेड फूड कलर, अगर हो तो डाल लीजिएगा, वरना आप स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। हमने कलर को खूबसूरत करने के लिए रेड फूड कलर का इस्तेमाल किया है। उसके बाद आधा चम्मच इसमें हम मिक्स फ्रूट जैम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी बहुत ज़रूरी नहीं है, अगर हो तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि तरबूज के जूस की वजह से इसमें फुल फ्लेवर आ जाएगा। अभी हमने फ्लेम ऑन कर लिया। अब इस स्पैचुला को हमने छोड़ना नहीं है, जिस भी चम्मच से आप बनाएं तो फिर आपने छोड़ना नहीं है। तकरीबन 4-5 मिनट के बाद आप देखेंगे ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और इसे तकरीबन हमने 10 मिनट तक पकाना है मीडियम लो फ्लेम पर। मीडियम लो फ्लेम पर आप पकाएंगे तो इसमें कॉर्नफ्लावर का कच्चा फ्लेवर नहीं आएगा, सारी चीज़ें अच्छी तरह कुक हो जाएंगी और बहुत ही टेस्टी सा हमारा जो केक जेल तैयार हो जाएगा। ये इसे आप जैम भी कह सकते हैं। आज हमने ये थोड़ा सा गाढ़ा बनाया जैम की तरह, इसे हम केक जेल कहते हैं।
तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जो कि हमने तरबूज से तैयार किया है। और यहाँ पर वीडियो को हमने स्किप कर दिया था, बिल्कुल ये तैयार है, इस तरह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, इसमें लम्स ना बने। तो इस स्टेज पे हमने फ्लेम ऑफ कर देनी है और यहाँ पर हमारा केक भी तब तक तैयार हो चुका है। देखिए पानी जो है वो 20 मिनट के बाद ही ड्राई हो गया था। उसके बाद बाकी ये स्टीम पर बना है, यानी कि आधा घंटा इसे लगा है, बाकी का टाइम जो है वो स्टीम पर पकता है। हमने इस डिज़र्ट को केक पैन में बनाया है, तो इसलिए हमने बाहर निकाल लिया। आप जिस बर्तन में बनाइएगा कोशिश कीजिएगा कि बेक होने के बाद उसी में रहे। उसके बाद ये जैसे ही हमने जो जैम तैयार किया है वो अभी ठंडा नहीं हुआ, गर्मा गर्म को हम इसके ऊपर डाल देंगे। उसके ऊपर हमने नारियल का बुरादा डाल दिया है, क्योंकि जब हम इसे बर्तन से बाहर निकालते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा ये चिपकता है। तो यहाँ पर हमने गर्मा गर्म जैम इसके ऊपर डालनी थी। उसके बाद हमने इसे 1 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि ये चिल अच्छी तरह ठंडा हो जाए। ये ज़रूरी है, अभी वैसे भी समर सीज़न है, इसे आपने बहुत अच्छी तरह ठंडा करके और फिर सर्व करना है। उसके ऊपर हमने नारियल का बुरादा लगा दिया था। दिखने में बिल्कुल केक की तरह है, बिल्कुल भी देखें इसमें गिठाने नहीं बनी है। बहुत ज़बरदस्त, इतना मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाला ये मीठा बहुत टेस्टफुल बनकर तैयार होता है। एक बार बनाएंगे इंशाल्लाह, फिर आप बार बार बनाकर खाएंगे। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल केक की तरह और जेली केक की तरह तैयार होता है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट है। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।